हेलो मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपको चाहिए साइंस में 40 में 40 मार्क्स, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और एग्ज़ाम में 40 में 40 मार्क्स लाएं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए -OH। वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक है। ऑप्शन सी मोल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। ऑप्शन बी मटर के पौधों के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है। ऑप्शन बी रेटिना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन डी घेंघा। ऑप्शन डी घेंघा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन सी Fe लोहा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए वन संरक्षण से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पत्ति नहीं है। ऑप्शन में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में छपेगा ही छपेगा। चलिए तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी Na2CO3 10H2O। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ऑप्शन सी लाइपेज। ऑप्शन सी लाइपेज। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन सी हार्मोन को। ऑप्शन सी हार्मोन को। चलते अगले प्रश्न की तरफ। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी निर्वात में। ऑप्शन डी निर्वात में। चलते हैं अगले प्रश्न 13वां प्रश्न। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों में। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न कहता है पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्प में। ऑप्शन सी पुष्प में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लवण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी K2SO4। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। ऑप्शन बी अंतःग्रहण विधि द्वारा। अंतःग्रह विधि द्वारा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या है। 1/, ऑप्शन ए 1/V + 1/U = 1/F। चलते अगले प्रश्न की तरफ। ईथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन डी 7 सहसंयोजक बंधक होते हैं। विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्ट होता है। टूथपेस्ट टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट हमारा कैसा होता है, क्षारीय होता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ऑप्शन बी आस्ट्रेड। आस्ट्रेड। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है उसमें क्या होती है। तो ऑप्शन सी 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। याद रखिएगा 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबाधक होते हुए क्या कहलाते हैं। एल ऑप्शन डी सभी कहलाते हैं। एल्केन एल्काइन एल्कीन तीनों कहलाते हैं। अगला प्रश्न, उभयलिंगी है। कौन उभयलिंगी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलते अगले प्रश्न की तरफ। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन सी कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6। चलते अगले प्रश्न की तरफ। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। गोंद भी, रेटेनिन भी और रेजिन भी पौधों का उत्सर्जी अंग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते अगला प्रश्न। स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी गर्म तार में। स्विच लगाए जाते हैं ऑप्शन बी गर्म तार में। चलिए समीकरण दिया हुआ है, पूछा हुआ है समीकरण 2H2O O2
एरो 2H2O है क्या है? तो ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेफ्रॉन वृक्क का है। नेफ्रॉन वृक्क का है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन डी स्पर्शक पाया जाता है। स्पर्शक पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकरण अधिक होता है? तो ऑप्शन बी नीला होता है, इसलिए हमें आकाश नीला नजर आता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। एंड्रोजोन क्या है? तो एंड्रोजोन क्या है? तो एक नरलिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न। मछली का श्वसनांग है तो क्या है? मछली का गिल्स है। मछली का गिल्स है। मनुष्य का फेफड़ा है। मनुष्य का फेफड़ा है। तिलचट्टा का ट्रेकिया है। चलिए चलते अगले प्रश्न। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र यानी ऑप्शन बी। चलते अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन के बराबर होते हैं? तो ऑप्शन बी परमाणु संख्या के बराबर होते हैं। किस धातु से सोलर सेल बनता है? सोलर सेल बनता है तो ऑप्शन ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी सिलिकॉन से। किससे? सिलिकॉन से। चलते अगले प्रश्न की तरफ। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम में। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय दिशा में होता है। अगला प्रश्न। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो ऑप्शन सी डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। मानव कैसा प्राणी है? तो मानव सर्वाहारी प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसका होगा आंसर ऑप्शन सी बायोगैस अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं। ऑप्शन सी। मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वृक्क का संबंध मनुष्य में किसमें है? संबंध मनुष्य में उत्सर्जन से है। किससे है? उत्सर्जन से है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। रासायनिक अभि रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिकारक कहा जाता है। एमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? एमीटर से निम्नलिखित ऑप्शन होगा इसका आंसर ए धारा मापा जाता है एमीटर से। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो गैसों का आदान प्रदान ऑप्शन ए रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा होता है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में किया गया है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा में, क्योंकि हमें मालूम है कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज्यादा होती है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। आवर्त सारणी प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी प्रथम वर्ग के सदस्य को अम्लीय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अम्लीय वस्तु को रखा गया है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न। लेंस अगला प्रश्न। लेंस का आवर्धन होता है तो V/U होता है। ऑप्शन डी। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ऑप्शन सी हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन ए डार्विन ने लिखी। किसने लिखी? डार्विन ने। चलते अगले प्रश्न की तरफ। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर सॉरी वायुमंडल के मध्य सतह पर। चलते अगले प्रश्न की तरफ। 54 प्रश्न। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग के सदस्य होते हैं। शून्य वर्ग के सदस्य अक्रिय गैस होते हैं। कितने होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में लगाए जाते हैं? ऑप्शन बी समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत मोटर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी।
चलिए अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। ऑप्शन नंबर ए CO2। समीकरण दिया हुआ है HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O एक है, क्या है? तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलते अगला प्रश्न, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? रंग का विचलन न्यूनतम होता है तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? ऑप्शन डी, बैंगनी का। ऑप्शन डी, बैंगनी का। और सबसे ज्यादा किसका होता है? तो लाल का होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो ऑप्शन बी, दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। चलते अगले प्रश्न, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ऑप्शन सी, फूल का फल में अंडाशय वाला भाग बदलता है। कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मीथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलते अगले, कौन विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन सी, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन डी, इमली में पाया जाता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी, हीरा। ऑप्शन डी, हीरा। चलते हैं, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य है ऊर्जा का अंतिम स्रोत। ऑप्शन सी। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ऑप्शन ए, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। ऑप्शन के अनुसार अगर पूछा जाए सबसे भारी धातु तो उसका नाम है ऑस्मियम, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? यूरेनियम, ऑस्मियम, मी या म, ऑस्मियम। चलते अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो ऑप्शन सी, K2SO4 लवण है। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए, पौधों में श्वसन पत्तियों के द्वारा होता है। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो साइन आई बटा में साइन आर। ऑप्शन ए, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कौन एंजाइम पर वसा पर क्रिया करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज जो है एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और ये अग्रदीप माने आगे वाले शीशा में कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। चलते अगले प्रश्न की तरफ, सजीव जीवधारियों में किस प्रकार के नाइट्रोजनीय पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अमोनिया भी, न्यूरिक अम्ल भी और यूरिया भी, ये तीनों, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि